हाय गाइस, मैं हूं नीदा शेख। वेलकम टू माय चैनल रैशनल रैपो। आज हम बात करने वाले हैं कि बढ़ते तेल की कीमतों का क्या असर होता है हमारे देश की अर्थव्यवस्था यानी हमारी इकोनॉमी पर। तो गाइस, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि तेल की कीमतें इतनी जल्दी जल्दी क्यों राइज़ हो रही है, क्या रीज़न्स है। देखिए, रीज़न्स कई हैं। नेचुरल रीज़न्स हो सकते हैं कि स्पिल ओवर हो जाता है तेल, या सप्लाई कट डाउन हो जाता है जिसकी वजह से प्राइस बढ़ जाती है, या फिर जियोपॉलिटिक्स होता है जो आजकल चल रहा है। और भी कई रीज़न्स होते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्लांट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से तेल की प्राइसेस बढ़ती है और तेल की प्राइसेस फ्लक्चुएट होती है ड्यू टू मैनी रीज़न्स। लेकिन इसके बढ़ते कीमतों पर इंडिया की अर्थशास्त्र या इंडिया की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है, वो क्यों असर पड़ता है। वो इसलिए असर पड़ता है क्योंकि India is the third largest economy in the world, but India is also the third largest importer of crude oil in the world. यानी 80% से ज़्यादा हम बाहर के देशों से कच्चा तेल मंगवाते हैं। इंडिया सबसे ज़्यादा ऑयल सऊदी अरेबिया से इंपोर्ट करता है, साथ ही साथ इराक और ईरान जैसी ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज से भी इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता है। तो जब ऑयल 80% इंडिया इंपोर्ट करता है तो जाहिर सी बात है कि उसके प्राइस राइज यानी उसकी कीमतें जब बढ़ेगी तो डेफिनेटली हमारी इकोनॉमी पे काफ़ी असर पड़ेगा। तो वो असर क्या है हम जानते हैं। पहला है करंट अकाउंट डेफिसिट। यानी अब देखिए, करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब ये होता है कि जहाँ पे हमारे इंपोर्ट्स यानी हम खरीदी ज़्यादा कर रहे हैं दूसरे मुल्कों से और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, यानी हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है जहाँ हमारा एक्सपोर्ट कम है, उस सिचुएशन को हम करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। उसी का अपोजिट हो जाएगा जब हमारे इंपोर्ट जो है वो कम हो जाएंगे और एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे, तो उसको हम बोलेंगे करंट अकाउंट सरप्लस। लेकिन ये नाम शायद ही हमने आज तक सुना है प्रैक्टिकली हमारी इकोनॉमी में, क्योंकि मोस्टली हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, यानी हम चीज़ें ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड एक्सपोर्ट वी आर डूइंग वेरी लेस। सो इसकी वजह से हो रहा क्या है कि हमारे इंडियन वैल्यू की, करेंसी की जो वैल्यू है वो डिप्लीट हो रही है, डेप्रिसिएट हो रही है, बिकॉज डॉलर्स की डिमांड बढ़ जा रही है। ये क्यों है, ये आप मेरी दूसरी वीडियो में देख सकते हैं। दूसरी एक बात है कि एक बजट होता है, सेंटर हर एनुअली एक बजट पास आउट करती है कि जिसमें एक एस्टिमेटेड अमाउंट लिखा रहता है इंपोर्ट बिल्स का, स्पेशली क्रूड ऑयल के इंपोर्ट बिल्स का। सो वो एस्टिमेटेड अमाउंट जाहिर सी बात है सेम नहीं रहेगा, क्योंकि ऑयल प्राइसेस बढ़ते और घटते रहते हैं। तो अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं और एस्टिमेटेड अमाउंट जितनी भी है उससे आगे जा रहे हैं तो हम आउट ऑफ बजट जा रहे हैं, है ना। तो उस चीज़ को कवर करने के लिए क्या करती है गवर्नमेंट, वो जितना एक्सेस इनकम जो एक्सेस हमारा बिल है वो कंज्यूमर को पास ऑन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मैं एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाती हूँ स्टील इंडस्ट्री की, और उसको चलाने के लिए मशीन्स होती है। मशीन्स को चलाने के लिए ऑयल, क्रूड ऑयल और एनर्जी का काफ़ी इस्तेमाल होता है। अब सरकार ने क्या किया, गवर्नमेंट ने ये सारी चीज़ें महंगी कर दी। क्यों? क्योंकि उन्हें वो अमाउंट रिकवर करना है। जो एस्टिमेटेड अमाउंट है जो उनका कम हो गया, वो उनको रिकवर करने के लिए वो पूरा अमाउंट जो है वो प्रोड्यूसर पर यानी सब आम लोगों पर आ जाता है। कैसे आता है? फॉर एग्जांपल मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ और मुझे जो तेल है, जो मेरा एक रॉ मटेरियल है, क्योंकि मैं मैन्युफैक्चरर हूँ तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्राइस में मिल रहा है, यानी कॉस्टली मिल रहा है। तो मैं दो चीज़ें कर सकती हूँ। पहली बात तो ये है कि मैं अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा दूँ, ताकि मेरा मतलब इससे क्या होगा कि मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। मैंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा दिया तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, पहला, जो कि मोस्टली प्रोड्यूसर्स ये तरीका नहीं अपनाते। तो दूसरा जो तरीका है वो ये है कि मैं इसी कॉस्ट को एंड कंज्यूमर यानी आम ग्राहकों पर पास ऑन कर दूंगी, जिससे क्या होगा कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ उसका प्राइस बढ़ जाएगा। इसका प्राइस अगर बढ़ गया तो एंड कंज्यूमर को वो चीज़ महंगी मिलेंगी, जिसे हम आम शब्द में महंगाई यानी इन्फ्लेशन कहते हैं। और तीसरा है
फिस्कल डेफिसिट यानी टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, यानी आप जितना पैसा कमाया उसमें से आप कितना खर्च कर रहे हो और जितना बचता है उसे फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है। तो फिस्कल डेफिसिट जो है, रेवेन्यू जो है गवर्नमेंट का, वो मोस्टली टैक्सेस के थ्रू भी इस अमाउंट को कवर किया जाता है। तो कई बार टैक्सेस भी चीज़ों पे बढ़ जाते हैं जो एंड कंज्यूमर को ही ज़्यादातर कंसर्न देते हैं। सो बेसिकली आप देख रहे हैं कैसे एक ऑयल का प्राइस जो कि एक मैक्रो लेवल पे बढ़ता है वो कैसे एक माइक्रो वेरिएबल यानी एंड कंज्यूमर को अफेक्ट करता है। इसीलिए हमेशा ये याद रखिएगा कि इकोनॉमी में हर चीज़, अगर एक चीज़ को कुछ होता है तो एक डोमिनो इफेक्ट उसका आता है और हर एक छोटी छोटी चीज़ों पर उसका इफेक्ट ज़रूर गिरता है। इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट एंड कंज्यूमर्स को ही होता है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ऑयल की प्राइसेस इंडियन इकोनॉमी पे इसीलिए इतना इफ़ेक्ट करती है क्योंकि हम ज़्यादा ऑयल जो है इंपोर्ट करते हैं। अगर ज़्यादा हम ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दे या कम कर दे, बंद तो नहीं हो सकता पर अगर कम कर दे ड्यू टू सोलार एनर्जी अल्टरनेटिव्स जो आ गए हैं इन सारी चीज़ों की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, सो दैट हमारे जो ऑयल प्राइसेस के जो इफ़ेक्ट्स है वो इकोनॉमी पे थोड़े से कम होने लगेंगे। सो विद दिस वीडियो आई होप आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट हो वो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अक्सर ये न्यूज़ और टीवी चैनल्स का ये जो है ये चर्चा में रहता है ये विषय। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो लाइक आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दो एंड शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर इट लाइक एज वी शेयर इन द ऑन द स्टेटस you can share. I'm just giving you a blank idea. So yeah, see you soon with another good video. Till then, keep loving yourself and take care. Khuda Hafiz. Bye bye.